इंडिविजुअल मेंबर को पास कर रहे थे फंक्शन के अंदर, किसके, स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या पास कर रहे थे स्ट्रक्चर के अंदर। तो जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते थे, कीवर्ड होता था, टैग नेम होता था और वेरिएबल होता था, और बीच में हम क्या वो डिफाइन करते थे मेंबर, बीच में हम क्या मेंबर डिफाइन करते थे। तो अब हम क्या है, इंडिविजुअल मेंबर को पास करना है फंक्शन के अंदर। तो हम फंक्शन के अंदर इंडिविजुअल मेंबर को पास करना है फंक्शन। तो जैसे हम एक्सेस करते थे मेंबर को वेरिएबल डॉट मेंबर, ऐसे ही हम क्या इंडिविजुअल मेंबर को भेज देते हैं फंक्शन के अंदर। और मान लो अगर पूरा ही सेट चाहिए हमें, तो हम क्या है खाली वेरिएबल को पास कर देते हैं, ओनली वेरिएबल को पास कर देते हैं। अगर हमें फुल सेट चाहिए इसका, मान लो कि करेक्टर एस भी चाहिए, डबल डी भी चाहिए, इंट आई भी चाहिए, तो हम क्या फंक्शन के अंदर FUNCTION एज अ आर्गुमेंट क्या है कि हम वेरिएबल पास कर देते हैं। वेरिएबल क्या है, var1। तो हमारे जितने भी मेंबर्स है वो हम क्या एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। और इंडिविजुअल मेंबर चाहिए तो हम var डॉट मेंबर लगाते हैं, जैसे हम एक्सेस करते थे वेरिएबल को वैसे हम एक्सेस करते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि हम पॉइंटर बनाते हैं और पॉइंटर में एड्रेस को पास कर देते हैं var डॉट आई, जैसे हमने पॉइंटर में किया था उस टाइम, ऐसे स्ट्रक्चर के साथ भी हम करते हैं। पास कर रहे थे मेंबर्स को फंक्शन के अंदर, किसके, स्ट्रक्चर के मेंबर को पास कर रहे थे, तो हम क्या स्ट्रक्चर बनाते, तो हमने कीवर्ड लिखा, स्टोर नाम से टैग नेम दिया और वेरिएबल डिफाइन किया var नाम से, और दो मेंबर पास कर दिए, एक आई नाम का मेंबर, एक टी नाम का मेंबर। अब हम मेन प्रोग्राम में चलते हैं। मेन प्रोग्राम में गए हम, तो हमें क्या आई नाम के मेंबर को एक्सेस करना है। तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम क्या वेरिएबल लिखते थे, वेरिएबल डॉट मेंबर, वेरिएबल डॉट मेंबर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, var नाम का हमारा वेरिएबल है और आई नाम का मेंबर हमें एक्सेस करना है, जहाँ पे जिसकी वैल्यू है 100। तो हमने क्या 100 वैल्यू var डॉट आई में डाल दी। फिर हमें क्या दूसरे मेंबर को एक्सेस करना है, तो हम वेरिएबल नेम देते हैं var और डॉट पीरियड ऑपरेटर लगाया डॉट, और मेंबर क्या हमें डी एक्सेस करना है, जहाँ पे हमने 101 स्टोर करा लिया। अब इन वैल्यूज को क्या है हम की फंक्शन में डाल रहे हैं, var नाम के फंक्शन में डाल रहे हैं। तो फंक्शन में क्या होता था, फंक्शन के आर्गुमेंट में डाल रहे हैं, FUNCTION आर्गुमेंट, फंक्शन के आर्गुमेंट में हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं। तो आर्गुमेंट से क्या होता था, आर्गुमेंट से कॉपी जाती थी किसमें, आर्गुमेंट से कॉपी जाती थी पैरामीटर में, पैरामीटर ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या है, इन दोनों वैल्यूज की क्या है कॉपी जाएगी इसमें, आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट से पैरामीटर में कॉपी जाएगी किसकी, फंक्शन की। तो ये हमने पैरामीटर बनाया स्ट्रक्ट स्टोर नाम से और टेम्प नाम से। तो जो var डॉट आई था, var डॉट आई था, उसमें क्या है 100 वैल्यू स्टोर थी, तो ये कॉपी हो जाएगी टेम्प डॉट आई में, जिसकी वैल्यू क्या है 100, इसकी वैल्यू क्या है 100। इसमें क्या मीन्स टेम्प डॉट आई इज इक्वल टू 100। फिर वेरिएबल var डॉट डी में क्या है 101 है, तो टेम्प डॉट डी में क्या स्टोर हो जाएगी, टेम्प डॉट डी में स्टोर हो जाएगी हमारी 101। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा लेंगे इसे, तो इसको प्रिंट करा लेंगे, ये
तो ये आ जाएगा temp डॉट आई इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा temp डॉट बी। तो हम ये विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। इंडिविजुअल मेंबर को पास कर रहे थे स्ट्रक्चर के इसमें फंक्शन में, इन फंक्शन, तो LOG हम क्या स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे पहले, STRU CT, स्टोर नाम हमने टैग नेम दिया था, स्टोर नाम से हमने टैग नेम दिया था, और हमने क्या कर्ली ब्रेसेस को ऑन किया था, और वैर नाम से हमने क्या वेरिएबल बना दिया था। फिर हम क्या इंट आई नाम से एक मेंबर बना रहे थे, फ्लोट टी नाम से एक मेंबर बना रहे थे। ये दो मेंबर हमने क्या पास कर दिए थे। फिर हम क्या इन मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे, वैर डॉट आई इज इक्वल टू 100, वैर डॉट डी इज इक्वल टू 101। अब हम क्या है प्रिंट, फिर हम क्या फंक्शन के अंदर फिर हम फंक्शन बनाते हैं, वॉइड हमने रिटर्न टाइप ले लिया, और हम क्या स्टोर नाम से इसका टैग नेम दे रहे थे, और आपका क्या बोलते हैं स्टोर नाम से हम टैग नेम दे रहे थे, और इसके अंदर हम क्या पैरामीटर एज अ स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टोर टेम्प, ये हमने बना दिया क्या वेरिएबल। ये हमने वेरिएबल बना दिया, और हम स्टोर नाम के फंक्शन में क्या है स्टोर नहीं लेते, फंक्शन ही ले लेते हैं इसको, FUN CTION, देखना कौन FUN CTION, इसमें हम क्या है वेरिएबल को पास कर देते हैं VAR, तो फिर प्रिंट ले लेते हैं printf परसेंटेज d कॉमा temp डॉट आई कॉमा temp डॉट d, और फ्लोट का होता था %f। सॉरी यहाँ पे भी फंक्शन आएगा FUN CTION, तो हमारी 100 और 101 वैल्यू प्रिंट होगी। 100/n /n, तो हमारी और 100 और 101 वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब हम एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि जो हम रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर रहे हैं, जो रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर रहे हैं वो भी क्या स्ट्रक्चर है। तो हम करते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम क्या है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर बनाया, स्टोर नाम से हमने टैग नेम दिया, और वैर नाम से हमने वेरिएबल नेम दिया, और दो मेंबर पास कर दिए, एक आई नाम का मेंबर, एक डी नाम का मेंबर। आई नाम का मेंबर इंट क्लास है, डी नाम का मेंबर फ्लोट क्लास है, और जो हमारा वेरिएबल है वैर इज इक्वल टू फंक्शन। जो वेरिएबल है हमने इक्वल टू ले लिया किसके फंक्शन के। मीन्स जो ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाले स्ट्रक्चर के जो ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो इक्वल है फंक्शन के ऊपर। तो हम फंक्शन पे चलते हैं, फंक्शन पे हमने क्या रिटर्न टाइप डिफाइन किया, जो कि क्या स्ट्रक्ट, स्टोर नाम से हमने टैग नेम दे दिया,
और क्या बोलते हैं फंक्शन बना दिया जो कि void है, जिसके पैरामीटर्स क्या है void है। तो अब हम चलते हैं फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर। तो हम क्या वेरिएबल को डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर जिसका रिटर्न टाइप क्या है स्ट्रक्चर। तो जो हम वेरिएबल जो इसमें हम डिफाइन करेंगे वो हम स्ट्रक्ट लिखेंगे, और जो उसका टैग नेम होगा स्टोर, और टेम्प नाम से हम क्या है वेरिएबल बना देंगे, मींस स्ट्रक्ट स्टोर टेम्प। और यहाँ से क्या होगा, तो वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन था, तो मींस फंक्शन क्या करता है, फंक्शन से कॉपी, जो हम फंक्शन बनाते थे फंक्शन से क्या कॉपी जाती थी किसमें, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट से कॉपी जाती थी किसमें, पैरामीटर्स में। तो इससे भी क्या है कॉपी जाएगी इंट आई की, फ्लोट डी की, किसमें, हमारे दूसरे वाले जो हमने फंक्शन बनाया उसमें। मींस जो ये जो होगा हमारा, जो हमने फंक्शन बनाया स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट रिटर्न टाइप से, स्ट्रक्ट रिटर्न टाइप से इंट आई और फ्लोट डी, फ्लोट डी नाम से इसकी क्या है कॉपी जाएगी इसके अंदर, इस बोतल के अंदर क्या जाएगी कॉपी जाएगी हमारी। और हम क्या एक्सेस कर लेंगे, temp डॉट आई इज इक्वल टू 100 और temp डॉट डी इज इक्वल टू 200, और रिटर्न टाइप ले लेंगे temp से। तो यहाँ से वैल्यू जाएगी स्ट्रक्चर के अंदर, और ऊपर क्या है हम प्रिंट करा लेंगे var डॉट आई इज, और यहाँ पे क्या है इसकी कॉपी क्या स्टोर हो जाएगी, var डॉट आई इज इक्वल टू 100 प्रिंट हो जाएगा, और var डॉट डी इज इक्वल टू 200 प्रिंट हो जाएगा। तो हम ये VS स्टूडियो कोड में करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, हमारा जो रिटर्न टाइप हो, रिटर्न टाइप हो, रिटर्न रिटर्न टाइप हो वो स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर हो हमारा रिटर्न टाइप। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं STRUCTSTORE, var नाम से हम बनाते हैं, var हम दो मेंबर बना देते हैं int आई फ्लोट डी। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम क्या फंक्शन में इस वेरिएबल में हम क्या फंक्शन को पास करते हैं func। तो हम लिखते हैं STRUCTSTORE, फिर क्या था हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन बनाते हैं func, फंक्शन बनाया हमने, फिर हम क्या वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं STRUCTSTORE var dot I is equal to 100, var dot d is equal to 101, और रिटर्न टेम्प नाम के लिया है वेरिएबल हमने, सॉरी temp, और रिटर्न ले लेंगे हम इसको टेम्प को, रिटर्न टेम्प। तो हम प्रिंट लेते हैं printf परसेंटेज d परसेंटेज f कॉमा var डॉट I कॉमा var डॉट
3। तो हम कंपाइल करते हैं इसको। 24वीं लाइन में टोकन मिसिंग, 24वीं लाइन। ओके, ओके ओके। तो हमारी 100 और 100 प्रिंट होगी, 101 प्रिंट होगा, जो कि फ्लोट क्लास का था। तो हमारा अगला टॉपिक है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर कैसे बनाए वो हम देखते हैं। तो जैसे हम स्ट्रक्चर में कीवर्ड लिखते थे, टैग नेम डिफाइन करते थे और वेरिएबल लिखते थे, ऐसे हम क्या है इसमें कीवर्ड लिखेंगे, टैग नेम देंगे और पॉइंटर डिफाइन करेंगे, POINTER, पॉइंटर डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले इसमें कि हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया है और इम्पेरिक नाम से बनाया हमने एक टैग नेम, और स्टार PTR हमने क्या पॉइंटर बनाया। तो जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर क्या है, जो हमने टैग नेम डिफाइन किया है उसके एलिमेंट्स को क्या है पॉइंटर बना देगा। मींस मान लो कि हमारा स्ट्रक्ट इम्पेरिक नाम से एक पॉइंटर था स्टार PTR, और इसका मेंबर था इंट एज। तो जो एज होगा वो एज अ पॉइंटर वर्क करेगा इसमें, जो एज होगा इसमें वो एज अ पॉइंटर वर्क करेगा। तो जैसे हम वेरिएबल इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं हम जैसे हम वेरिएबल डॉट मेंबर लिखते थे। तो अगर हम इसमें स्टार PTR डॉट एज लिखेंगे तो डॉट की क्या होती है हायर प्रेसिडेंसी होती है, और स्टार की क्या होती है हमारी लोअर प्रेसिडेंसी। स्टार की लोअर प्रेसिडेंस, डॉट की हायर प्रेसिडेंस। तो क्या होगा कि इस तो ये क्या होगा, इसके डॉट की हायर प्रेसिडेंस होगी, स्टार की लो, तो ये एज अ पॉइंटर वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या है ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट की डॉट से ज्यादा हायर प्रेसिडेंसी होती है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा, फिर स्टार PTR डॉट एज। और इससे अच्छा तरीका है हम क्या है कि जब कभी भी हमें एक्सेस करना हो एलिमेंट को, हम क्या PTR हाइफन एरो एज लगा दें। तो हम जब कभी भी मेन प्रोग्राम में हमें एक्सेस करना होगा तो ये मोस्ट एलिगेंट वे होता है कि हम PTR लिखें, एरो लगाएं और एज, एरो लगा के हाइफन एरो एज।